श्री गणेशाय नमः। आप कार्यक्रम देख रहे हैं केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हम उपस्थित हैं आपके समक्ष वृषभ लव राशिफल जुलाई 2024 का संपूर्ण चर्चा वृत्तांत लेकर के जानेंगे वृषभ राशि वालों का प्रेम जीवन जुलाई 2024 में किस प्रकार से रहेगा। विस्तार से इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें ताकि जो भी जानकारी हम आपको इस वीडियो में प्रदान करें उस जानकारी को आप बेहतर तरीके से समझ पाएँ। मित्रों, ये जो राशिफल आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये राशिफल चंद्र राशि पे आधारित है। शुरुआत करते हैं इस महीने कौन से ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेंगे, उसके बाद हम आगे की चर्चा शुरू करेंगे। शुरुआत करते हैं इस महीने जो आपकी राशि के स्वामी शुक्र ग्रह हैं उनके राशि परिवर्तन से। तो शुक्र का राशि परिवर्तन 7 जुलाई 2024 को होगा और 7 जुलाई 2024 से शुक्र आपके तीसरे भाव में संचरण करेंगे कर्क राशि में। इसके अलावा मित्रों, मंगल का राशि परिवर्तन 12 जुलाई 2024 को होगा और 12 जुलाई 2024 से मंगल आपके प्रथम भाव में संचरण करेंगे आपके वृषभ राशि में। सूर्य का राशि परिवर्तन 16 जुलाई 2024 को होगा और सूर्य कर्क राशि में संचरण करेंगे आपके तीसरे भाव में। 19 जुलाई 2024 को बुध का राशि परिवर्तन भी होगा और बुध आपके सिंह राशि में संचरण करेंगे चतुर्थ भाव में। गुरु इस महीने आपके प्रथम भाव में स्थित रहेंगे। केतु आपके पंचम भाव में स्थित रहेंगे कन्या राशि में। शनि से शश नाम का पंचमा पुरुष राजयोग आपके दशम भाव में बनेगा कुंभ राशि में और राहु आपके लाभ भाव में रहेंगे मीन राशि में। तो कुल मिलाकर के वृषभ राशि वालों के लिए इस समय में इस तरह से ग्रहों की स्थिति रहेगी और ये जो समय है ये परिवर्तन का समय है। मित्रों, वृषभ राशि वालों के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव का समय है, बहुत बड़ा चमत्कार वाला समय है और ये महीना ना ही खुशियाँ देने वाला है आपके प्रेम जीवन में, ना ही उमंग देने वाला है, नया जोश उत्साह देने वाला है। और इस समय में आप देखेंगे कि आपके पार्टनर के भीतर आपके प्रति रुचि, इंटरेस्ट बढ़ेगा। प्रेम प्रसंग में जो रुकावटें हैं, उतार चढ़ाव है, जो खटपिट है, विवाद है, अलगाव है, वो समाप्त होता हुआ इस समय में दिख रहा है। हालांकि पिछले कुछ समय से अगर देखा जाए मित्रों तो आपके प्रेम जीवन में वो सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है जो सब कुछ शुरू में ठीक चल रहा था। जैसा प्रारंभिक अवस्था में आपका प्रेम जीवन रहा वैसे धीरे धीरे समय के साथ साथ नहीं रहा और आपने देखा कि आपके पार्टनर जो है वो इस समय में आपको इग्नोर कर रहे हैं। आपके पार्टनर जो है वो छोटी छोटी बातों को लेकर के लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, क्रोध कर रहे हैं और इस समय में आपके साथ उनका या तो ब्रेकअप हो गया है या फिर ब्रेकअप वाली स्थिति में आपका रिलेशनशिप इस समय में चल रहा है। एक प्रकार से आपका रिलेशनशिप वेंटिलेटर पे दम तोड़ रहा है। इसके साथ साथ मित्रों, आप देख रहे हैं कि इस समय में नो कांटेक्ट सिचुएशन वाली स्थिति बनी हुई है। फोनिकली आपके पार्टनर ने आपको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है। सोशल मीडिया के माध्यम से भी आप अपने पार्टनर के साथ संपर्क स्थापित नहीं कर पा रहे हैं, बातचीत नहीं कर पा रहे हैं और आपके पार्टनर के भीतर उनका एटीट्यूड, उनका बिहेवियर बदल गया है। आपको लेकर के नेगेटिव स्थितियां बनी हुई हैं और ईगो के कारण से भी बहुत सारा क्लेश इस समय में देखने को मिल रहा है। थर्ड पार्टी का कारण भी एक बहुत बड़ा माना जा रहा है इस समय में और थर्ड पार्टी के कारण से भी आप दोनों के बीच में दिक्कतें, समस्याएं यहाँ पे बनती नज़र आ रही हैं। इस कारण से आप खुद में कमज़ोर साबित हो रहे हैं।
आपके भीतर स्ट्रेस बढ़ रहा है, एंग्जाइटी बढ़ रही है, डिप्रेशन बढ़ रही है और नेगेटिव सोच आपके भीतर बढ़ रही है। क्योंकि मित्रों, ये कभी भी आपने सोचा नहीं था कि इस तरह से आपके जो पार्टनर हैं वो आपके साथ बर्ताव करेंगे, आपके साथ व्यवहार करेंगे। और क्योंकि आपने हमेशा उनका साथ दिया, सहयोग किया, जब भी उनको आपकी ज़रूरत पड़ी, जब भी आपको उनका हेल्प करने के लिए उन्होंने बोला तो आपने हेल्प की, मदद की, यानी कि दुख सुख में आप हमेशा उनके साथ खड़े रहे। किंतु इस समय में जब आपको उनकी ज़रूरत है या आप चाहते हैं कि रिलेशनशिप में आप बने रहें, तो कहीं ना कहीं उनकी तरफ से वो साथ सहयोग आपको नहीं मिल रहा है। कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा दिख रहा है और इस कारण से आप अपने काम पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब पे आप जा नहीं पा रहे हैं, पूरी तरह से मन नहीं लग रहा है। और अगर आप एक व्यापारी हैं, वहाँ पे आपका मन नहीं कर रहा है। तो पहली बात तो आपको बिल्कुल सुनिश्चित रहना है, निश्चित रहना है। जैसे कि मैंने शुरुआत से ही कहा है मित्रों कि ये समय परिवर्तन का समय है, बदलाव का समय है, बिखरे हुए रिश्तों को फिर से ठीक करने वाला समय है और विवादों को समाप्त करने वाला ये समय आपको एक नए प्रेम जीवन की शुरुआत के साथ अब आप इस महीने की शुरुआत करेंगे। और आप देखेंगे कि जैसे ही 16 जुलाई 2024 के बाद का जो समय शुरू होगा, उसके बाद आपके प्रेम जीवन में एक नया दिन शुरू होगा और आप देखेंगे कि आपके पार्टनर के भीतर फिर से आपके प्रति प्रेम बढ़ेगा। जिन भी लोगों का ब्रेकअप हो गया है उनका निश्चित रूप से पैचअप होगा 16 जुलाई 2024 के बाद। इसके साथ साथ इसी समय में देखेंगे मित्रों, आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में अगर आप हैं तो वो सिचुएशन अब समाप्त हो जाएगी। आपके पार्टनर खुद से आपके साथ बातचीत करेंगे, आपके पार्टनर खुद से सोशल मीडिया पे संपर्क स्थापित करेंगे, आपके पार्टनर खुद से आपके साथ आमने सामने की मुलाकात करेंगे, एक टेबल पे आकर के, एक प्लेटफॉर्म पे आकर के आप दोनों बहुत सारी बातों को लेकर के डिस्कस करेंगे, वार्तालाप करेंगे और जिस भी कारण से आप दोनों के बीच में दिक्कत अथवा परेशानी आई है उसे आप समाप्त करेंगे। क्योंकि ये समय रियूनियन का समय है, ये समय पैचअप का समय है और ये समय प्रेम में आई हुई कड़वाहट को दूर करने का समय है। तो मित्रों, निश्चित रूप से आपको इसमें सफलता मिलेगी। इस समय में आप देखेंगे कि आपके पार्टनर को आपको लेकर के रियलाइज़ होगा, उनसे जो गलतियां हुई हैं उन गलतियों को अब वो मान चुके हैं और उनको लगेगा कि उनसे गलती हुई है और इसके लिए आपसे माफ़ी मांग सकते हैं, सॉरी भी कह सकते हैं। और उनके भीतर जो ईगो, जो एटीट्यूड, जो बिहेवियर बदल गया था, उनका ईगो के कारण से क्लैश हो रहे थे, वो अब सब समाप्त हो रहा है। और आप देखेंगे कि बहुत ही पवित्र मन से, पवित्र तन से, निर्मल होकर के वो अब आपके समक्ष, आपके साथ जीवन में आगे बढ़ेंगे। इसके साथ साथ जैसा कि मैंने शुरू में कहा मित्रों कि एक थर्ड पार्टी भी एक बहुत बड़ा रोल अदा कर रही है आप दोनों के बीच में दूरियां उत्पन्न करने को लेकर के। तो थर्ड पार्टी का जाना भी पूरी तरह से संभव इस महीने में दिख रहा है। और जैसे ही 19 जुलाई 2024 के बाद का जो समय शुरू होगा, उसके बाद थर्ड पार्टी भी पूर्ण रूप से चला जाएगी। और थर्ड पार्टी क्योंकि सिर्फ अपना हित साधने के लिए आपके पार्टनर के साथ जुड़ी थी, सिर्फ अपना लाभ प्राप्त करने के लिए आपके पार्टनर के साथ जुड़ी थी, तो ऐसे में उसका जाना भी संभव दिख रहा है। थर्ड पार्टी के रूप में अगर कोई फैमिली मेम्बर्स हैं उनके, थर्ड पार्टी के रूप में अगर उनके कोई रिलेटिव्स हैं और हमेशा आपको लेकर के बुरा बुरा कहते हैं या भड़काते हैं, उनको उकसाते हैं, वो भी अब दूर होते हुए दिख रहे हैं। तो कुल मिलाकर के इस महीने में आपको थर्ड पार्टी से भी निजात मिलती हुई दिख रही है। हालांकि एक बार ज़रूर आप व्यक्तिगत अपनी जन्म पत्रिका का अथवा अपनी हस्तरेखाओं या फ़ोटो का विश्लेषण भी हमसे करवाएं तो वैसे भी काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि हम बारीकी से चीज़ों को देखेंगे, अध्ययन करेंगे। क्योंकि ये जो राशिफल हम बता रहे हैं ये एक जनरल प्रेडिक्शन है और साथ साथ में अगर आप अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण भी करवाते हैं हमारे साथ, एक बार हमसे जुड़ते हैं फ़ोनी कली, तो उससे भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे आपको। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ आपका मैरिड लाइफ, वैवाहिक जीवन इस महीने में बहुत अच्छा होने वाला है। हस्बैंड वाइफ को लेकर के जो चिंताएं
इस समय में देखने को मिल रही हैं। आपस में तनातनी, लड़ाई झगड़ा, छोटी छोटी बातों को लेकर के विवाद या किसी थर्ड पार्टी के एंटर होने से या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के कारण से जो दिक्कत परेशानियां आ रही हैं तो वो ठीक होती हुई दिख रही हैं। इस समय में अगर आपकी वाइफ आपको छोड़ करके चला गई हैं तो वो वापस ज़रूर आएंगी 29 जुलाई 2024 से पहले। अगर आपका हस्बैंड आपका साथ सहयोग नहीं कर रहे हैं या आपको मदद नहीं करते हैं, हमेशा भड़कते हैं, गलत बोलते हैं, उसमें सुधार देखने को मिलेगा। और आपकी वाइफ के माता पिता या भाई बहन या किसी रिलेटिव के हस्तक्षेप के कारण से दिक्कत अथवा परेशानी आ रही है तो वो ठीक होती हुई दिख रही है। या आपके हस्बैंड के माता पिता, भाई बहन या उनके किसी रिलेटिव के हस्तक्षेप के कारण से दिक्कत आ रही है तो वो ठीक होती हुई इस समय में दिख रही है। और साथ साथ में मैं आपको बताना चाहता हूँ मित्रों, अगर आपका डिवोर्स को लेकर के कोई केस चल रहा है और उसका अंतिम निर्णय 28 जुलाई 2024 से पहले आता है तो पूर्णतः आपके पक्ष में रहेगा। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो मैरिड लाइफ भी इस महीने काफ़ी अच्छी होती हुई दिख रही है। छोटी छोटी बातों को लेकर के लड़ाई झगड़े से आपको बचना चाहिए और किसी भी तरह की स्थिति में आप किसी तीसरे व्यक्ति को इंटर आप दोनों के रिश्ते में ना होने दें और आप दोनों खुद से एक कम्युनिकेशन अच्छा बना करके आगे बढ़े तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। हालांकि एक बार आप ज़रूर हमसे बातचीत भी कर सकते हैं, दिए गए नंबर पर संपर्क करें, हम भी आपको बताएंगे कि किस तरह से आगे जीवन में बढ़ना है। इसके साथ साथ मित्रों मैं आपको बताना चाहता हूं, जो लोग अविवाहित हैं विवाह को लेकर के 1 जुलाई 2024 के बाद ही आपको प्रपोजल प्रस्ताव देखने को मिलेंगे। इसके अलावा इस महीने में आपका रोका इंगेजमेंट होगा, शादी को लेकर के डेट पक्की होगी। पहले अगर रोका या इंगेजमेंट आपका हुआ था किंतु किसी कारण से वो टूट गया है तो 9 जुलाई 2024 के बाद का जो समय शुरू होगा फिर से वहाँ पे आपकी बातचीत शुरू हो सकती है। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस समय में अगर आप प्रेम विवाह या अंतर्जातीय विवाह करना चाहते हैं, लव मैरिज अथवा इंटरकास्ट लव मैरिज, किंतु आपके जो पार्टनर हैं वो मना कर रहे हैं, इस समय में शादी करने से मुकर रहे हैं या उनके परिजन नहीं मान रहे हैं तो वो ज़रूर 19 जुलाई 2024 के बाद मानेंगे और आप देखेंगे कि शादी को लेकर के किसी भी प्रकार से कोई भी रुकावट यदि आपके जीवन में आ रही है तो वो ठीक होती हुई दिख रही है। आपको ज़रूर 19 जुलाई 2024 के बाद फिर से अपने पार्टनर के साथ बातचीत करनी चाहिए या एक बार ज़रूर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण भी करवाएं। और इसके साथ साथ जो लोग सिंगल हैं, सिंगल लोगों के लिए इस महीने की शुरुआत से ही प्रपोजल प्रस्ताव मिलने शुरू हो जाएंगे। अगर आप कोई जॉब करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, वहाँ पे किसी के साथ आप रिलेशनशिप में आ सकते हैं या टूर ट्रेवल करते हैं, पब्लिक प्लेस पे आना जाना रहता है या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से भी किसी के साथ आप जुड़ सकते हैं और इस महीने की शुरुआत से ही ये योग बन रहे हैं। आप की एक्स की वापसी इस महीने 11 तारीख के बाद हो सकती है। और अगर आप वन साइड लव किसी को करते हैं, किसी को चाहते हैं, पसंद करते हैं और आप चाहते हैं कि वो इंसान आपके साथ शादी करें या रिलेशनशिप में आए तो इसके लिए भी 15 जुलाई 2024 के बाद योग बन रहे हैं। इसके अलावा मित्रों आप देखेंगे अगर आप निसंतान हैं और संतान प्राप्ति को लेकर के कोशिश तो आप कर रहे हैं किंतु आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं बेबी, तो ऐसे में बेबी कंसीव करने के योग भी इस महीने की शुरुआत से ही बने हुए हैं। संतान प्राप्ति को लेकर के बहुत अच्छे योग बने हुए हैं। अगर आप डिवोर्सी हैं, विडो हैं और आप किसी के साथ रिलेशनशिप में थे किंतु किसी कारण से आपका रिलेशनशिप ब्रेक हो गया है, टूट गया है और आप चाहते हैं कि फिर से वो इंसान आपके जीवन में दस्तक दे, उनके साथ रिलेशनशिप में आप आ जाएं तो 21 जुलाई के बाद फिर से आपका पैचअप हो जाएगा, रीयूनियन हो जाएगा। और वही अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में और आपको किसी प्रकार की दिक्कत अथवा परेशानी आ रही है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में तो ये ठीक होता हुआ दिख रहा है आपका 15 जुलाई 2024 के बाद। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो वृषभ राशि वालों के लिए ये महीना काफ़ी अच्छा रहेगा, बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे और आपके रिलेशनशिप में बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी और काफ़ी हद तक चीज़ें आपके फेवर में दिखती नज़र आ रही है। तो मित्रों मैंने विस्तार से आपको वृषभ राशिफल बता दिया,
लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये एक जनरल प्रेडिक्शन है और इस पे बहुत सारे लोगों के आधार पे ये वीडियो हमने बनाई है। और व्यक्तिगत परेशानी अगर आपके जीवन में है, पर्सनल कोई प्रॉब्लम है आपके जीवन में, तो इसके लिए दिए गए नंबर पे आपका नाम, जन्मतिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय आप हमें व्हाट्सएप करें, या आपके पास सही से ये डिटेल पता नहीं है तो आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो या अपने फेस की फ़ोटो भी हमें भेज सकते हैं। और जो भी समस्या है मित्रों, उसका 100% हम समाधान करेंगे, क्योंकि समस्या है जीवन में तो उसका समाधान भी 100% है। और जो भी बातचीत हमारे और आपके बीच में होगी वो पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी, किसी के साथ रिवील नहीं की जाएगी, साझा नहीं की जाएगी, लीक नहीं की जाएगी। और जब आप हमसे जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे, काफ़ी अच्छा आपको लगेगा, महसूस होगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपकी जो समस्या है उसका 100% समाधान आपको मिलेगा। मिलेंगे फिर और एक अन्य वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और सकारात्मक रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।